हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्याय 4 बहुपद पॉलिनोमियल में प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करने वाले हैं। तो पिछले प्रश्नावली आप पढ़ चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, बहुपद 5x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि। फर्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 0, सेकंड है x बराबर 1 और थर्ड है x बराबर ऋण 2। हम सबसे पहले किसी एक को लेकर के बनाएंगे। तो यहाँ पर x का मान 0, 1 और यहाँ पर ऋण 2। तो हम चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर थर्ड। तो थर्ड के लिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो थर्ड के लिए सबसे पहले हमें लिखना है बहुपद। तो बहुपद हमारा क्या दिया है, तो बहुपद हमारा यहाँ पर दिया गया है 5x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2। अब हमें थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है, इसलिए यहाँ पर हम लेते हैं x बराबर ऋण 2। चूँकि हमें x का मान ऋण 2 दिया है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम बहुपद का जो मान है वहाँ पर जहाँ जहाँ भी x का मान है, जैसे x यहाँ पर 2 है, तो जहाँ जहाँ पर भी यहाँ बहुपद में x है वहाँ वहाँ पर हमें क्या करना है, ऋण 2 भरने हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे 5, x के जगह में क्या हो जाएगा, ऋण 2। याद रखिएगा ब्रैकेट में है, यानी कि इनके साथ ही क्या रहेगा, गुणा में रहेगा। और घात हमारा क्या है, 3 दिया गया है, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 3 की घात लगाएंगे। फिर आते हैं ऋण 2 गुणित x के स्थान पर ऋण 2 और घात क्या है, तो 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर आते हैं धन 3, x के स्थान पर फिर वापस हम ऋण 2 भरेंगे, ऋण उसके बाद फिर 2। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, उसके मानों को भरना है। फिर आगे हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए सबको हल करेंगे पहले, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर 5 है, और चूँकि यहाँ ऋण 2 में 3 की घात है, घात का मतलब है कि ऋण 2 का 3 बार गुणा, तो ऋण का 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण ही आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे ऋण, और 2 का 3 बार गुणा करने से हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर हो गया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इस प्रकार लिखेंगे। फिर ऋण 2, यहाँ पर भी ऋण का 2 बार गुणा जो कि प्लस होता है, इसलिए हम यहाँ प्लस रखेंगे, और 2 का 2 बार गुणा करने से 4, तो ये हमारा हो गया 4। फिर धन आते हैं 3 का ऋण 2 के साथ गुणा करने से क्या हो जाएगा, तो ऋण 6, 3 दूनी ऋण 6 हो जाएगा, ऋण 2। तो अब हम यहाँ पर जो है क्या है, ब्रैकेट के साथ यहाँ पर हम गुणा करते चलेंगे। तो ऋण 8 का 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 अट्ठे 40, ऋण 40। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, ऋण 8 हो जाएगा, और यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए माइनस, और यहाँ पर 6 हो जाएगा n-2। तो इस प्रकार इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जा रहा है, तो 40 8 48, 48 और 6 54 और 2 56। तो इस प्रकार देखिए ऋण 56 जो है हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसान है। तो आप भी फर्स्ट और सेकंड को भी इसी तरह बना सकते हैं। एक बहुपद लेंगे और फर्स्ट ले रहे हैं तो x के जगह 0 भरते जाएंगे, अगर सेकंड ले रहे हैं तो x के स्थान पर 1 भरते जाएंगे, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P-1, P-2, P3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका 5 प्रश्न दिया गया है आपके बुक्स में। तो हमने यहाँ पर ले लिया है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है Px बराबर 4x की घात 3 धन 2x की घात 2 ऋण 3x धन 2। तो इसे हम हल करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसको आपको लिखना है, प्रश्न हम यहाँ पर लिखे हैं और इसको हल में ही हमने डायरेक्ट लिख लिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे कि x का मान हमें क्या क्या दिया गया है। तो भाई x का मान हमें देखो दिया गया है प्रश्न में, यहाँ पर जो ब्रैकेट में है वो x का मान है। तो x का मान सबसे पहले तो 0 है, फिर दूसरा है ऋण 1 कामा करते जाएंगे, फिर तीसरा है ऋण 2, फिर आते हैं चौथा है 3। तो ये 4 मान आपके दिए गए हैं। तो हम बारी बारी एक एक मान को भरते जाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर इस बहुपद में हमको इस मानों को भरना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं P, x के स्थान पर हम सबसे पहला मान भर रहे हैं 0, यानी कि P0 बराबर, अब जहाँ जहाँ पर भी x रहेगा इस लाइन में हम वहाँ भरते जाएंगे। तो 4 x के स्थान पर क्या हो जाएगा 0, और घात कितना है 3 धन 2 x के स्थान पर भी हमारा फिर से 0 हो जाएगा, घात यहाँ पर 2 है, ऋण 3 x के स्थान पर फिर से 0, फिर धन
2। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो शून्य का गुणा हमेशा शून्य ही आता है, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे शून्य, धन, यहाँ भी हमारा शून्य हो जाएगा, ऋण, यहाँ भी हमारा शून्य हो जाएगा, फिर धन 2। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो टोटल करने से हमें यहाँ पर मिल रहा है 2। फिर आते हैं अगला, जो हम लेते हैं x बराबर ऋण 1 के लिए। तो ऋण 1 का मान हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो p ऋण 1 बराबर, अब सभी बहुपद में हम पूरा क्या करेंगे, ऋण 1 x के स्थान पर भरेंगे, तो हो जाएगा 4x के स्थान पर ऋण 1 और घात कितना है, तो 3। फिर आते हैं सेकंड यहाँ कि 2 इंटू एक्स के स्थान पर ऋण 1 और घात क्या है, 2 है। फिर ऋण 3 एक्स के स्थान पर ऋण 1 और धन 2। इस प्रकार हमारा मान क्या हो जाएगा, तो ऋण 1 का 3 बार गुणा करने से क्या होगा, तो यहाँ पर आएंगे 4, ऋण 1 का 3 बार गुणा करने से वो ऋण 1 ही आएगा। फिर आते हैं धन 2 का गुणा ऋण 1, यहाँ सॉरी ऋण 1 का 2 बार गुणा करेंगे, तो ऋण 1 का 2 बार गुणा करने से धन 1 आएगा। फिर आते हैं ऋण और ऋण का जब गुणा हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और 3 एकम 3, फिर धन 2। इस प्रकार यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो 4 एकम 4 यानी कि ऋण 4, फिर 2 एकम 2 धन 2, फिर धन 3 और धन 2। इस प्रकार कुल हमें प्राप्त हो जा रहे हैं 2 और 2 4 और 3 7। 7 में हम ऋण 4 करेंगे, तो ऋण 4 करने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर तो हमारा ये है और फिर सेकंड हमारा ये हो जाएगा आंसर। फिर आते हैं हम यहाँ पर थर्ड में हमने यहाँ पर कुछ करेक्शन किया है। यहाँ पर जो मान है हमारा +2 हमने कर दिया है, चूँकि पुस्तक में आपका +2 दिया है तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया, +2 कर दिया है, तो हम +2 को लेकर के मान भरेंगे। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, P, और यहाँ पर चूँकि धन संख्या इसलिए सिर्फ 2 लिखेंगे, P2 इज इक्वल टू हो जाएंगे Px का पूरे मान में हमने क्या भरेंगे, 2, यानी कि 4 x की घात, यहाँ पर x के स्थान पर 2 और घात हमारा हो जाएगा 3, फिर धन 2 x के स्थान पर 2 और घात हो जाएंगे 2, ऋण 3 x के स्थान पर 2 और धन 2। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 गुणित 2 का 3 बार गुणा करने से 8 और धन यहाँ पर 2 गुणित 2 का 2 बार करने से 4 और ऋण 3 दूनी 6 और धन 2। इस प्रकार हमें यहाँ पर टोटल क्या मिल जा रहा है, तो 4 8 32 और धन 4 दूनी 8 और ऋण 6 और धन 2। इस प्रकार 32 और 8 हमारा हो जाता है 40, 40 और 2 42, और 42 में हम क्या करेंगे, ऋण 6, यानी कि 42 में 6 कम करने से क्या प्राप्त हो जाएगा, 36। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, तीसरा आंसर हो जाएंगे। फिर आते हैं चौथा हमारा दिया गया है P x के स्थान पर हमें दिया गया है 3, तो हम यहाँ पर भरेंगे 3, तो 3 हमारा मान हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 x के स्थान पर 3 और घात है 3, फिर धन 2 x के स्थान पर 3 और घात 2, ऋण 3 x के स्थान पर 3 और धन 2। इस प्रकार हमें यहाँ पर मिल जाएंगे 4 गुणित 3 का 3 बार गुणा करने से 3 3 9 3 27 और धन 2 गुणित 3 का 2 बार करने से 3 3 9 और ऋण 3 3 9 और धन 2। तो इस प्रकार हमें टोटल कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा 27, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। इस प्रकार हमें यहाँ पर 108, धन 9 दूनी 18 और ऋण यहाँ पर हो जाएंगे 9 और धन 2। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जा रहा है, टोटल हमारा हो जाएगा 108 और 18 और 2, 18 और 2 20, 20 और 8 28, यानी कि 128 और ऋण 9। तो यहाँ पर टोटल आंसर क्या हो जाएंगे, तो टोटल आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 128 में 9 कम करेंगे तो 119। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, चौथा आंसर हो जाएंगे। तो इसी तरह आप इसमें का बाकी 4 सवाल और है उसको आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, सभी मानों को x के स्थान पर भरने हैं और आपके आंसर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, पता कीजिए कि दिए गए बहुपदों के सामने लिखे मान क्या उनके शून्यक है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, 1 से लेकर के आपका यहाँ पर 7 प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, तो Px इज इक्वल टू 3xn+1 और इसके लिए मान दिया गया है x बराबर ऋण 1/3। तो हमें क्या पता करना है कि उनका मान जो है शून्यक है या नहीं है। तो जो x का मान हमें यहाँ पर दिया गया है, इस मान को हम यहाँ बहुपद में रखेंगे, रखने से अगर हमारा मान क्या हो जाता है, शून्य आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, उसे शून्य कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हल। तो हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए Px बराबर 3x धन 1।
अब चूँकि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका मान क्या है, x बराबर ऋण 1/3 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ भरेंगे। तो px यानी कि बहुपद में भरिए, तो px के स्थान पर हम यहाँ पर भरना है ऋण 1/3, x के स्थान पर ऋण 1/3 भरिए। फिर यहाँ पर हो जाएंगे 3, x के स्थान पर हमारा हो जाएगा ऋण 1/3 और फिर +1। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, तो 3 का गुणा इनके साथ होगा तो हमारा हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पर होगा 3 एकम 3/3 और धन 1, तो 3 एकम 3 ये भी हो गया। अब इसका मान क्या होगा, 3 एकम 3 यानी कि 1 ही होगा, तो यहाँ पर हमें लिखना है ऋण 1 और +1। तो इस प्रकार 1 और 1 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस है इसलिए 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए क्या है, यह शून्यक है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि x बराबर जो मान हमको दिया गया है ऋण 1/3, ये जो है px का एक शून्यक है। तो हम इस तरह से इसको बता सकते हैं एक शून्यक है। फिर आते हैं हम एक और प्रश्न ले लेते हैं इसी में, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं आपका थर्ड ले लेते हैं। तो थर्ड में यहाँ पर क्या है कि px का मान हमें दिया गया है, हम यहाँ पर डायरेक्ट हल बनाते हैं थर्ड, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है थर्ड का है ना, थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, हम जरूर लिख लेते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है px बराबर 5x ऋण 4 और x का मान जो दिया गया है 5/4। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें जो दिया गया है वह बहुपद हम यहाँ पर लिखेंगे px बराबर 5x ऋण 4। अब हमें जो मान बताया गया है कि x बराबर क्या है, 5/4, तो इस प्रकार हमें क्या करना है, उसके मानों को भरना है। तो यहाँ भरते हैं p, x के स्थान पर हमें क्या भरना है, 5/4 यहाँ पर भरना है, बराबर 5, x के स्थान पर फिर से आप भरिए, क्या हो जाएंगे 5/4। चूँकि ब्रैकेट है इसलिए याद रखिएगा, ब्रैकेट के मतलब है कि यहाँ पर इनका और इनका क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर तो बच्चा क्या, ऋण और 4, इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 का गुणा यहाँ पर 5 से ही होगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 5 पंचे 25 और बटा क्या हो जाएगा 4, ऋण यहाँ पर 4। अब हल करिए, इनको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 25। अब यहाँ पर क्या होंगे, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर 4 का 4 से गुणा करेंगे और इनके साथ घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और ऋण 4 चौक 16 और बटा हो जाएगा नीचे हमारा 4। तो बराबर क्या हो जाएगा, 25 में 16 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 9/4। अब देखिए यहाँ पर हमें 5/4 रखने से यहाँ पर शून्य नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यह हमारा क्या है, शून्यक नहीं है, यानी कि x बराबर 5/4 जो मान दिया गया है वो px का शून्यक नहीं है। तो इस तरह से आप और भी सवाल को शून्यक नहीं है। तो आप इस सवालों को, जितने भी सवाल दिए गए हैं आपके पुस्तक में, इसको आप बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपको मान भरने हैं और उसका मान जो आता है उत्तर, उसको चेक करना है कि शून्य आता है या नहीं आता है। तो जो शून्य आएगा वो शून्यक है और जो शून्य नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, हमें यहाँ पर क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं px का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या है, x + 6 दिया गया है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए, बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 होना चाहिए। तो px कौन है, तो x धन 6 क्या है, px है, इसलिए इसका मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। इस प्रकार हम 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो x बराबर 6 इधर आकर ऋण 6 हो जाएगा, इसलिए x का मान क्या हमें प्राप्त हुआ, तो x का मान हमें ऋण 6 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि इसलिए px का शून्यक जो है वो क्या होगा, तो वो होगा आपका ऋण 6, शून्यक हमारा ऋण 6 होगा। तो